Okay, very good evening to all. Just let me know, voice and screen are proper to all. Okay, that's fine. I guess कल की सेशन काफी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग रही स्टूडेंट्स के लिए. काफी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज भी क्लियर हुए. Okay, that's fine. Just let me know how many of you are like belongs to South India or like they need English session. So that like last day, yesterday, some of the students pinged me like I have to use the English language because they are not comfortable with the contents. Is there any specific English specific student? Okay, no. Let's just open Paint and what are the things we are going to discuss today. So we'll plan that. So poster में जैसा कि इन्फॉर्म किया गया था 3 to 4 announcements are there. Some changes are there in EHCCI modules 2 and there are some informations regarding the Black Hat 2, right? So एक एक करके डिस्कस करते हैं. उसके पहले कल के सेशंस में हमने जहां तक देखा था सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस हम पहले थोड़े कंटेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे. हमने ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर रखी थी सारी भी चीज़ों को. लाइक हमने लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में 2 कैटेगरीज बनाया था एंड फर्स्ट कैटेगरीज में सारे सब्जेक्ट को लिस्टिंग करी थी एंड सेकंड सब्जेक्ट्स में हमने जो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क है उनको लिस्टिंग करा था एंड बेसिकली हमने कैटेगरी डिफाइन की थी, राइट? 4 to 5 कैटेगरी. सो आप में से किसी का उस कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है तो पहले हम उसको देखेंगे जो 5 कैटेगरीज कल डिफाइन की गई थी उसमें. तो स्पेसिफिकली हम उन कैटेगरीज पे बातचीत करेंगे. उसके बाद फिर जो अनाउंसमेंट हमें करनी है एंड जो चेंजेस करने हैं वो आई गेस लेट मी जस्ट ओपन लिंक्स. तो आज की जो सेशन हो रही है उस सेशन के डिस्क्रिप्शन में चारों ही लिंक आपको चले जाएंगे. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CH और CHFI एग्जाम, दोज हु नीडेड द एग्जाम वाउचर, उनको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे फिलअप कर देना है. वहाँ पे चार्जिंग वगैरह सॉरी चार्जेस एंड जो कोस्ट है एग्जाम वाउचर के एसी काउंसिल्स के वो मेंशन किए गए हैं जो आई गेस अभी तक के जो लोवेस्ट हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हमें पड़ेगा वो मेंशन है. बट उसमें चार्जेस पे नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल फॉर्म शेयर आउट करना है सो दैट वी कैन टेक द वाउचर्स फ्रॉम द एसी काउंसिल, राइट? सेकेंड फॉर्म आपको दिखेंगे वहाँ पे ब्लैक हेड के लिए, उसके इन्फॉर्मेशन आज दी जाएंगी. So honestly, I'll not going to proceed with the black hats, but information share out कर दी जाएंगे because so many students have pinged me like regarding the black hat. So इसको categorize हमने किया. अभी recently testing की गई थी कुछ students के साथ में and some members are there, those who are ready to train for the black hat and they have shared the contents too. So based on their feedback, जो बच्चे उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ले रखे थे and I guess उनके कुछ क्लासेस बाकी होंगे but based on their feedback वी आर गोइंग टू एड ऑन दिस. बट ये आपका स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दूसरे लोग देंगे उसमें, राइट? तीसरी इन्फॉर्मेशन ये ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है, 1 दिन बचे हुए हैं बट फिर भी मैं नोटिफाई कर दूंगा आपको समर इंटर्नशिप्स के लिए सिक्योरिटी एंड वेब डेवलपमेंट के लिए. तो जिनका बहुत अर्जेंट बेसिस पे होगा दे कैन अप्लाई, अदरवाइज यू गाइज कैन लीव बिकॉज ये सारे चार्जेबल जाएंगे. ओके. Other information regarding the EHCCI July batch 2024 because after seeing so many mismanagement we have planned, recorded and some further strategies to cover up the EHCCI module. So इसके आगे के जितने भी अपकमिंग बैचेस जाएंगे उनमें इन केस ऑफ लाइक मिसिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट या ऐसे कुछ सिनारियो आती हैं सो सारे स्टूडेंट्स को बोथ दी फैसिलिटीज वो स्टार्टिंग से उनको मिल जाएंगे. आइदर दे कैन complete all their academics or like contents from the recorded videos or either they can join the live. So live में अगर ऐसा कुछ होता है because अभी 2 trainers हम lead करेंगे ये CCI के modules में
तो अगर ऐसा कुछ केसेस आते हैं, जो कि हमारे रिसेंटली 1 और 2 बैचेस से वही मेजर प्रॉब्लम्स रहा था कि टाइम पे एकेडमिक्स हमारे कंप्लीट नहीं हुए और कुछ सब्जेक्ट्स मिसिंग रह गए, उसके वजह से हमें थोड़ा प्लान करके एक बनाना पड़ा रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स फॉर ईच एंड एवरी सेशंस, लाइक बॉग बॉन्टी के लिए स्पेशली और लाइक बैसिल स्क्रिप्टिंग के लिए स्पेशली. सो दोज कंटेंट्स आर रेडी. तो स्टूडेंट्स के आस्किंग एंड डिमांड्स पे वो इशू कर दी जाएंगी सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर टास्क. ओके, सो इस पे हम बाद में बातचीत करेंगे. पहले उन 5 कैटेगरीज में से मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिगनर्स टू, तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं अगर आपके उनमें कुछ क्वेरीज हैं, तो हम पहले उसको देखेंगे. हैकिंग के लिए अगर बेस्ट प्रैक्टिस में बोलूँ तो आपको टाइम देना पड़ेगा. द मोर यू आर लाइक रेडी टू इन्वेस्ट टाइम, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा. सो इट्स नॉट अबाउट लाइक पेन पेपर और कॉपी और पीसी मोबाइल फ़ोन. अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट्स की नीडेड मुझे नहीं लगता है कि है. सिर्फ आपका जुनून और पोटेंशियल चाहिए. सीखने वाले कहीं से भी सीख लेते हैं. और बाकी लोगों को भी, जिन लोगों को भी बिल्डअप करना है, जो लोग टोटली बिगनर्स हैं, सो एट फर्स्ट आई विल गो विद देयर क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम कम बैक करेंगे अपने कंटेंट्स वगैरह के बारे में और फिर हम सेशंस को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट्स कवर अप नहीं करना है हमें, तो इस वजह से. ठीक है. आपका और क्या था, रट्टा मार टू लर्न द एथिकल हैकिंग प्लीज. नहीं, रट्टा मार वगैरह ऐसा कुछ है नहीं. मैं हमेशा ही फोकस करता हूँ कि रट्टा मार वाले सब जाएंगे, इसीलिए मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा सेशन नहीं लेता हूँ, या टर्मक्स वगैरह पे इस स्क्रिप्ट से आप ये कर लो, इस स्क्रिप्ट से आप ये कर लो. उससे बेटर है कि स्टूडेंट्स को बता दिया, स्टूडेंट्स खुद कर लेगा उन सारी चीजों को. दैट इज ए स्क्रिप्ट किडी काइंड ऑफ थिंग. Please specify how hacking should be learned. This is my one of the most and basic questions from the beginning hacking started. I hope you understand my questions. अगर आपको स्टार्ट करना है तो दो चीजें मुझे लगता है कि मायने रखती हैं, राइट. अभी आपने अगर एकेडमिक्स देखा होगा, मैं स्टूडेंट्स को क्यों बोलता हूँ कि रियल लाइफ हैकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत कम लोग उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. इवन हम भी उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं. तो अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है. ठीक है. अगर हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दैट स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग. वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, उस पर मैंने 4-5 साल टेस्ट कर रखा है, राइट. तो वो आप उसको कवर अप कर. लेट मी जस्ट ओपन दैट ये चीज है मॉड्यूल, और इसमें जब सेकंड सब्जेक्ट पे आप जाएंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे. दैट इज हैकिंग यूज्ड इन रियल लाइफ एंड इन्वेस्टिगेशन. उसके कंटेंट्स में थोड़े मैंने चेंजेस करे हैं, नॉट फॉर ऑल, बट ये अपडेटेड कंटेंट्स आपको दे दी जाएंगे. इसके नीचे में फॉर ईच एंड इंडिविजुअल एवरी सब्जेक्ट्स के लिए अलग से दिए गए हैं. तो एथिकल हैकिंग की जो आप बात कर रहे हैं, उस पे दो चीजें मायने रखती हैं. पहला तो क्या कि आपका कंसिस्टेंसी और थ्योरेटिकल लर्निंग के लिए आपका कितना पोटेंशियल है. दूसरा कि आपको रेगुलर मोटिवेशन बनने के लिए आपको खुद चाहिए कि आपको रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड पे काम आने वाले हैकिंग के स्किल्स आप सीख पा रहे हैं. मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, या तो आप उसको रियल लाइफ हैकिंग बोल लो या ब्लैक हैट बोल लो. हम ब्लैक हैट नहीं बोल सकते उसको. और उस पर भी जो कंटेंट्स आपको दिखेंगे वो एक्चुअल ब्लैक हैट के नहीं होंगे, वो रियल लाइफ हैकिंग तो होंगे, बट ब्लैक हैट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है. तो आपके क्वेश्चन का आई गेस आंसर मिल गया होगा. आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाई करना है कि आप थ्योरेटिकल स्टडी तो करो, लेकिन आप प्रैक्टिकल को छोड़ नहीं सकते. तो प्रैक्टिकल के कुछ कंटेंट वैसे उठा लो, या फिर आप मेरे जो सब टॉपिक्स है उनको एड ऑन रख सकते हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के उस पर प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना कोशिश करो. लाइक आपने अगर सोचो एंड्रॉइड हैकिंग कर लिया, ठीक है, वो कहीं पे भी काम नहीं आएगा, बट वो आपको 10 से 15 दिनों तक ना एक मोटिवेशन देगा कि आपने एक प्रैक्टिकल कर लिया. उसके बाद आपने वाईफाई हैकिंग कर लिया, ठीक है, वो आपको फर्दर एक सप्ताह के लिए मोटिवेशन देगा कि आपने रियल टाइम पे एक चीज को यूज कर लिया. दूसरा क्या, उसके बाद आपने कुछ भी ऐसे सॉफ्टवेयर क्रैकिंग वाले कुछ कर लिए, लाइक जो एडवांस लेवल पे या आपको ऐसा लगता है कि एज एन हैकर वो हमें आना चाहिए, तो वो आपने कर लिया. या फिर आप सोचो वेबसाइट्स में आपने कहीं कुछ वल्नरेबिलिटीज निकाल लिया, वो आपने हैक कर लिया. या फिर स्मॉल वर्ल्ड में आपने विंडोज वगैरह को हैक कर लिया, कुछ भी ऐसे कुछ चीजें. ठीक है. ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि रियल लाइफ हैकिंग में या फिर ब्लैक हैट की ओर टेंड्स करता है. तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप देगा और एड ऑन देगा. तो आपको प्लान ऐसा कुछ करना है कि आपका टारगेट वही रखो. मेरे को लाइक अगर नेटवर्क सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो कोशिश ये करो क्या कि आप एक सप्ताह नेटवर्क के थ्योरेटिकल पोर्शंस के लिए दो, या फिर एक सप्ताह आपने वीएपीटी के सब्जेक्ट्स के लिए दिया. उसके बाद एक टॉपिक ऐसा उठाओ जिसमें कि आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना है. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करो कि पूरे एक सप्ताह तक आप सिर्फ कंटेंट्स ही ढूंढेंगे. मिल जाएगा ढूंढने पे. अभी मैक्सिमम पोर्शन जो है 90-95% इवन वो ब्लैक हैट के हो या बाकी कहीं के भी हो, वो गूगल, इंटरनेट, डार्क वेब में कहीं ना कहीं मिल जाता है. उस एक सप्ताह को ढूंढने के बाद जब आप एक प्रैक्टिकल करते हैं ना, अभी रिसेंटली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे एंड्रॉइड हैकिंग पे पोस्ट एक्सपर्ट को करने के लिए, हालांकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है,
तो मैं अगर एक टॉपिक पिक करता हूँ कि जिसमें मुझे मॉड्यूल्स प्रिपेयर करना है और मुझे स्टूडेंट्स को बताना है, तो मुझे भी आधे घंटा डेली देखना पड़ता है। एंड समटाइम्स आई एम गेटिंग फेल्योर कि नहीं, मैंने रन करा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो वहां पे स्टूडेंट्स को बताऊंगा तो दिक्कत होंगी। तो जो रियल लाइफ में जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाने के लिए भी हमें ये करना पड़ता है। तो लेट सपोज कि मैंने 7 to 8 टाइम्स उसको रन करा, उसका मेरे पास में एक और चैलेंजिंग इशूज ये होती है कि मुझे स्टूडेंट को ईजीएस्ट वाला भी बताना है ताकि स्टूडेंट ईजी तरीके से कर पाए और उनको रटना भी ना पड़े, तो पूरी एक्सप्लोरिंग, तो मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बट आप वैसे ढूंढ के आपने एक सप्ताह में जब उसको कंप्लीट करा ना, तो आपका मोटिवेशन वैसे तो बढ़ेगा कि आपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे थोड़ा अचीवमेंट ले लिया, दूसरी कि आपने खुद ढूंढ के उस प्रैक्टिकल को करा। सिमिलरली कुछ बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंट है जो इन्वेस्टिगेशन में भी खुद चीजों को एक्सप्लोर करके और उनमें उन्होंने थोड़ी एक्सपर्टीज ली, तो उनका एक मोटिवेशन अलग ही जाता है, यार मैंने जब बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करे, मैंने खुद ही एक्सप्लोर करा, थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली और मैंने प्रैक्टिकली उसमें एक्सप्लोर कर लिया। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे कि आप क्या करो कि 5 से 6 दिन पढ़ो या 3 से 4 दिन आप थ्योरेटिकल पढ़ो, फिर 2 दिन जो हर सप्ताह में 3 से 4 दिन वो, और लास्ट के 3 दिन में आपने कुछ प्रैक्टिकल कर लिया जिसको कि आप बता सकते हो, बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्सन को यू कांट लाइक एक्सप्रेस और टू टेल एवरीबडी, उनको नहीं बता सकते, उसके आपकी उससे आपकी कूलनेस नहीं बनेगी या आपका इमेज नहीं बनेगा, आपको फील नहीं आएगा कि यू आर ए हैकर। और ये नीडेड होता है, ये आप मानो या ना मानो, लोग बोलते हैं क्या कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट मैं अभी 5 साल से देख रहा हूँ स्टूडेंट को, एंड उनका जो मेन बूस्ट अप आता है वो ब्लैक हैट एंड रियल लाइफ हैकिंग की वजह से ही आता है। उसके वजह से वो हैकिंग में थोड़े लंबे समय तक टिके रहते हैं, बाद में फिर वो आता है कि उनका इंटरेस्ट अगर लंबे समय तक बना है तो धीरे धीरे करके, मैं क्यों करता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं लगातार ब्लैक हैट को नहीं पढ़ाता, अगर मैंने लगातार ब्लैक हैट पढ़ाया ना, तो जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बच्चे पढ़ना ही छोड़ देंगे उसको। दैट इज माई स्ट्रेटेजी। तो उनको मैंने इसलिए उस हिसाब से ट्रेन किया है कि मैं 3-4 दिन उनको थ्योरी कवर करूंगा एंड देन 1-2 सेशन उन लोगों के प्रैक्टिकल्स के जाएंगे, ताकि फर्दर वो 2-3 घंटे और वेट करें कि नहीं चलो इसके बाद कुछ अच्छा आने वाला, लाइक अ वेब सीरीज। तो ऐसा आपको खुद एकेडमिक्स प्लान करना पड़ेगा। और ये चीजें जो मैंने खुद डेवलप कर रही, ये अभी तक बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजीज आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो कंटेंट्स मैंने दिखाया उस पर थोड़ा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पे अभी स्पेसिफिकली मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। विच डोमेन्स कैन वी डू आफ्टर कंप्लीटिंग द हैकिंग कोर्सेज फॉर बिगनर्स? तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जब सारे चीजों को सीखेंगे जानेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से डोमेन पे काम करना है, ये आपके इंटरेस्ट की बात है। नेक्स्ट, और किसी का जिसमें आपकी एक्सपर्टीज जा रही है? मैंने स्टार्टिंग टर्न पे बीए भी करा था और बाकी चीजें भी करी थी। हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सूजन डिस्कस करने के लिए यहाँ पे नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। किसी ने पूछा सर रैंसमवेयर अटैक पे कुछ, तो उस पे डिस्कशन करने के लिए, वैसे कुछ स्पेसिफिकली किसी वायरस पे या किसी पर्टिकुलर टर्म्स पे डिस्कस करने के लिए नहीं इकट्ठा हो रखे। उसके लिए मैंने बता ही रखा है, टाइम स्लॉट ले लेना मेरे से कि सर आई हैव सम दिस काइंड ऑफ क्वेरी, सो व्हेन यू आर अवेलेबल, अगर मैंने टाइम असाइन कर दिया तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। और किसी कुछ क्वेरी? Does internships are important before jobs? Yes, internships are important actually, because internships में आपको थोड़ा ये something like above than training और like below job you can say, ठीक है? तो इसमें आपको हुबहू जॉब के जैसा ही एक आइडिया मिलता है कि आप किस तरीके से काम करने वाले हो। दूसरा क्या कि इंटर्नशिप के लिए आप तभी अप्लाई करो जब आपके पास में नॉलेज हो, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उसमें। अगर आपके पास में ऑलरेडी सॉरी आपके पास में कोई नॉलेज वगैरह नहीं है, आप सिर्फ ट्रेनिंग बेस्ड वगैरह इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स नहीं आएगा, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट तो है इंटर्नशिप। बी स्पेसिफिक ऋतिक, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ठीक है, तो कल वाले कैटेगरीज वाले में किसी का कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है ना कि किसी कैटेगरी में पर्टिकुलरली क्या हमें करना चाहिए या कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह? How much knowledge is required to apply for internship or to join internship? It's depend कि आप कौन से इंटर्नशिप के लिए, अगर स्पेसिफिकली मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या निकाल रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक्स तो क्लियर ही रहने चाहिए आपको बीएपीटी वगैरह का, या अगर वो फोरेंसिक्स पे करा रहे हैं तो फोरेंसिक्स से क्लियर रहने चाहिए।
इवन सम टाइम अगर हम भी ट्रेनिंग बेस्ड इंटर्नशिप निकाल रहे हैं ना, तो जिनको जॉब लेना है उनको उसमें ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो डोंट जॉइन दैट। ओके, जो रिलेटिव है मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, इधर वो हम करा रहे हैं कोई और करा रहे हैं, डजंट मैटर। अगर आपको नीडेड है कि नहीं, आपको ट्रेनिंग की ही नीडेड, अगर आपको इंटर्नशिप की नीडेड है और वो ट्रेनिंग बेस्ड इंटर्नशिप से तो मत करना। सर आफ्टर लर्निंग द कोर्सेज ऑफ हैकिंग ड्यूरिंग द लर्निंग हैकिंग कोर्स कैन वी डू इंटर्नशिप बिकॉज देयर आर प्रिपरेशन फॉर द इंटर्नशिप एंड ज्वाइनिंग। यस, वेल इन दैट केस आप उस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं एक बार आपको अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा नहीं स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज जो कल डिफाइन की गई थी, मुझे लगा था किसी बच्चे की तरफ से आएंगी। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस, हमने कुछ सब्जेक्ट्स को रिमूव किया है इससे, और अभी जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग लेनी है तो वो जा सकते हैं इसके साथ में, डिस्क्रिप्शंस में चले जाएंगे आपको। इस पे क्लासेस और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिफाइन कर दी गई है। इसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस नेटवर्किंग, बीएपीटी एंड आपका डिजिटल फोरेंसिक्स, इन सब के रिकॉर्डेड्स अवेलेबल्स हैं। तो अभी हो सकता है कि जो अपकमिंग 2 जुलाई से इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, तो जुलाई से जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं EHCCI की, उनको रिकॉर्डेड भी एप्लीकेशंस में एक्सेस करा दी जाएंगी। इफ नॉट देन वो अवेलेबल्स ऑलरेडी है, तो किसी भी माध्यम से और उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, अगर उनको लगता है कि उनको पहले पहले कंप्लीट करना है, या फिर अगर टाइम पे सेशन वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाई तो। इसके वजह से भी मुझे 1-2 महीने का थोड़ा मेहनत करना पड़ा उसके लिए, सेशंस वगैरह प्लान करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वही आ रही थी हमारी, अनकम्प्लीशन और नॉट कंप्लीटेड इन अ टाइम वाली। ठीक है, तो इस पे आपने देखा होगा 2-3 टॉपिक्स को हमने रिमूव किया है। मालवेयर एंड रिवर्स रनिंग को हमने रिमूव कर दिया बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और ड्यू टू ट्रेनर शॉर्टेज वो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमेशा ही हर बैचेस में, कि वो सब्जेक्ट्स हमारे पेंडिंग जा रहा था। तो रेदर देन लाइक उसमें कुछ भी डिले वगैरह करने के बजाय जो हमने उसको स्पेसिफिकली रिमूव कर दिया, तो सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग एंड मालवेयर यहाँ से रिमूव्ड है, उसके स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कहीं और से आप कर सकते हैं। अदर देन बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को मैंने एड ऑन यहाँ पे कर दिया है, राइट। इसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से, अगर उस टॉपिक को उसी तरीके से आप एज एन बिगनर्स प्रोसीड कर रहे हैं तो आपका कवर अप हो जाएगा। मेजरली इसके जो सब टॉपिक्स हैं नीचे में रिटर्न किए हुए हैं, आप इसको देख लेना ग्रुप्स में, या अगर आप टेलीग्राम पे सारे लोग होंगे, क्योंकि आई डोंट नो कौन से लोग कौन से ग्रुप से हैं, तो वहाँ पे कंबाइनली सर आउट कर दी जाएंगी, आप वहाँ से देख लेना। सारे सब टॉपिक्स आर देयर, एंड हैकिंग यूज्ड इन रियल लाइफ में आपको यहाँ पे सब टॉपिक कुछ मिल जाएगा, जो चीज़ें कराई जाएंगी और बाकी सारा कुछ। इसमें ब्लैक हैट्स के तो कंटेंट्स नहीं डाले गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी मैं बात कर रहा था कि आपको बूस्टिंग करने में जो हेल्प मिलेगा, वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने एड ऑन कर दिए हैं। इसके कंटेंट्स मुझे लगता है 1 सप्ताह और लगेगा, उसके बाद फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होंगी रिकॉर्डेड सेशंस की, तो वो फिर आगे फर्दर बढ़ सकते हैं उसमें। ओके, लेट्स जस्ट गो डाउन। बीएपीटी एंड सीएच के भी पहले वाले आपके पास में सेम मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, तो उसमें 4-4, 5-5 टॉपिक डिफरेंट है, आप चेक कर लेना उसमें। लेकिन मैं इसको पूरा इंडिविजुअली रीड डाउन करके नहीं बता रहा हूँ, हर जगह पे कुछ ना कुछ एडेड है। इस पे भी कम से कम 5 to 6 टॉपिक्स एडेड है। इधर हमने सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के भी कुछ मॉड्यूल्स को एड ऑन करा, और कुछ और टॉपिक्स भी एड ऑन होंगे। फ्रीक्वेंसी टैपिंग पे भी हमने थोड़ा कुछ एड ऑन कर रखा है, और भी कई सारे 4-5 टॉपिक बीच बीच में एड ऑन कर रखा है हमने। डोस एंड डीडोस पे प्रैक्टिकल्स को भी एड ऑन किया है। सिमिलरली आप उस पहले वाले जो 2023 या 2022 के जिनके पास में थे, उनको भी हमने एड ऑन कर रखा है। एंड व्हाट्स अदर, इस बार जो मेजर फोकस किया गया है EHCCI के सर्टिफिकेशंस पे, वो टोटली हमने CH एंड CHFI दोनों जो एग्जाम होती हैं, तो इन दोनों एग्जाम को फोकस में रख के बनाया गया है पूरा इसका एक मॉड्यूल, राइट। तो इसके बाद से जितने भी स्टूडेंट CH के लिए प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, या फिर दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द CHFI एग्जाम, या फोरेंसिक बेस रिलेटेड जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें हो जाएंगी उनकी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि आफ्टर कवरिंग दिस सब्जेक्ट 5 to 7 क्लासेस मुझे और देने होते हैं एग्जाम बेस्ड के लिए, अदरवाइज आप सारा का सारा कवर अप कर सकते हैं। तो आई गेस कि इसको एड ऑन करने की वजह से हमारी जो प्राइस चल रही थी, वो प्राइस इंक्रीज किए गए हैं। नाउ इट्स 8,500 अराउंड, तो वो आपको देने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन गो विद दैट। इसके पहले जो आ रहे थे हमारे 5,000 और लाइक 5,500 में आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद फिर ठीक है, दैट्स इट। तो
मेजर फोकस हमारा अभी इस बार जो जुलाई से जो बैचेस रन हो रही हैं उनमें हमारा नेटवर्क्स पे जाएगा, हैकिंग यूज्ड इन रियल लाइफ पे जाएंगी। मैक्सिमम कंटेंट्स को कवर अप करने की कोशिश करी है मैंने इसमें। एंड दूसरा सीएच के लिए कंप्लीट प्रिपरेशंस पे जाएंगी और बॉग बॉन्टी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स पे जाएंगी हमारी। इसमें से भी आपका मेजर सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया 4 सब्जेक्ट्स होगा, तो ये आपको शेयर आउट कर दी जाएंगी, तभी आप देख लेना। अभी मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखूंगा तो काफी टाइम लगने वाला है। So this is one of the informations I have to share. Other information is that is black hat modules जो शेयर आउट करे गए थे। इंडिविजुअली कुछ स्टूडेंट्स ने आस्किंग करी थी, तो उन लोगों के लिए मैंने एक रिडायरेक्शंस निकाल रखा है। इसकी ट्रेनिंग्स मैं नहीं दूंगा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछ लेना या फिर उनका क्या सेटिस्फेक्शंस है। अभी तक मुझे बेटर लगा, इस वजह से इसको इस बार मैंने एड ऑन कर रखा है। दोज हु वांट्स इंडिविजुअली टू टेक ट्रेनिंग ऑन लाइक क्रैकिंग एंड लाइक 2 मेजर पोर्शंस आर देयर, जिसमें कि दूसरा आपका कार्डिंग आता है, जिसमें आप ये सब टॉपिक्स रिट डाउन कर लेना, इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। इस पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाने से ज़्यादा बेटर जो है उनकी स्ट्रेटजीज मुझे बेटर लगी। तो आपको बैठ के खुद करना होता है काम, 1-2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी समय लगती हैं, तो 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, भले वो बेसिक प्रोसीजर्स हो। लाइक जनरली क्लासेस में, क्योंकि मेरे तो एकेडमिक्स होते हैं, तो मुझे टास्क देना पड़ता है कि आप ये करके आओ या ये करके आओ। वहाँ पे आप खुद बैठ के करते हैं जो भी आपको सेटअप करना है और बाकी सारा कुछ। तो दीज आर द कंटेंट्स आप मॉड्यूल्स टॉपिक्स कवर्ड अंडर द क्रैकिंग, ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड जाते हैं एंड ये इलीगल है, ठीक है। इस वजह से भी मैं इससे हाथ ऊपर कर रहा हूँ, बट इसके भी लिंक्स वहां पे दे दी जाएंगे। अगर एक लिंक आपको दिया गया, लेट मी जस्ट ओपन, सिलेक्ट कैसे करना है, लेट्स जस्ट ओपन। इफ वी विल मेंशन दिस लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन, चैट बॉक्स में भी बाद में आता हूँ, ठीक है। इंटर्नशिप 2 जुलाई से, कल तक लास्ट डेट है उसका। सो हियर आर द बोथ दी ऑप्शंस। लाइक अभी के बाद जितने लोग भी EHCCI पे जा रहे हैं और ब्लैक हेड पे जा रहे हैं, जो कि स्लिथरीन के थ्रू जा रहे हैं, उन लोगों का आफ्टर 1 month ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग देन उनको ब्लैक हेड की चार्जेस वगैरह देनी है, अदरवाइज दे विल हैव टू पे दिस EHCCI। वंस यू स्क्रॉल डाउन दिस गूगल फॉर्म, यहाँ पे 2 सेक्शंस डाले गए हैं, दिस वन, राइट। So applying for only HCCI, only black hat or both. So if you are choosing only black hat, then अभी एक options इसमें और added हो जाएंगी, so they don't have to pay anything, and for EHCCI they have to pay. So accordingly इसको select कर देना। उसके बाद फिर आपके सारे डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएंगे अदर मेंबर्स के पास में, they'll contact you for the black hat, right? अगर हम डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल करें, कार्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन सब चीजों पे अगर आप जा रहे हैं, आपकी खुद जिम्मेदारी है इसमें। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं अपना हाथ ऊपर रखूंगा, यू आर नॉट माई स्टूडेंट। आप उधर जा रहे हैं तो कुछ भी चीजें होती हैं तो, बट हाँ थोड़ा ऊपर 5-10% सिर्फ मॉनिटर रखूंगा कि टोटली आपके साथ में कुछ स्कैम जैसा कुछ ना हो, बट डोंट कम टू मी, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से ठीक है, कब तक चलेंगे आई डोंट लाइक आई कांट से एनीथिंग। So for carding, like definition of carding and carder, level of carding and tool needed for this, इसमें हो सकता है कि आपको practicals ऐसा कुछ करके लिखा नहीं गया है, but all these sessions are practical. Like some of the topics आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐसा कुछ कि how to start carding successfully, तो उनमें किन किन चीज़ों की needed होती हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप खुद भी सारे चीज़ों को कंटेंट्स रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक CC क्लीनर क्या होती हैं, और आप उसमें RDP क्या होती हैं, आपको VPN एंड SOC 5 क्या होता है, कहाँ से यू कैन गेट, कहाँ से यू कैन परचेज, ये आप खुद भी पता लगा सकते हैं वैसे तो। लेकिन अगर आप चाहें मेंटरिंग वगैरह और वहाँ पे खुद टीम में या जो लोग लाइव उसको करा रहे हैं तो उनके साथ में करना, तो आप इनको कर सकते हैं। एज ए बोनस टॉपिक ब्लैक हैट में कुछ चीज़ों को एड ऑन करी गई है, हालांकि वो ये EHCCI की रियल लाइफ हैकिंग में भी है, दैट इज एंड्रॉइड हैकिंग। एंड एंड्रॉइड हैकिंग पे 3-4 मेथड्स अप्लाई होते हैं, लाइक वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से, नॉट फॉर ऑल बट 2 to 3 मेथड्स विल बी कवर्ड बोथ इन ब्लैक हैट्स। उसको मैं कवर अप करूंगा जो इसमें आएंगे।
और जो ये CCI वाले में है उनको वहाँ पे एंड्रॉयड हैकिंग वगैरह पे बताई जाएंगी। आज CHFI वाले ग्रुप में पेंडिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी है, उसमें भी बोनस टॉपिक मैंने वही डाल रखा है। एक टॉपिक्स पे हमारी हुई थी और 1 या 2 मेथड्स और हैं, वो उनके रनिंग बैचेस में जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को उस बैच में कराया जाएगा वो, ठीक है। आई गेस आपने टॉपिक्स वगैरह क्लियर कर लिया। तो मेजर टॉपिक्स ये दोनों फोकस होंगे। इसके अलावा एंड्रॉयड हैकिंग जैसा कि मैंने बताया वो यहाँ पे रिटेन डाउन नहीं है, वो एज एन बोनस टॉपिक्स कराई जाएंगी। आप टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे, आई गेस 10,000 या 11,000 की फॉलोइंग होंगी उनकी ब्लैक हैट इंडिया की। उनके कुछ मेंबर्स हैं, दे आर रेडी टू ट्रेन। सो 2 मेंबर्स गाइड कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो अकॉर्डिंगली उसमें आप काम करना। कुछ सेशंस में हो सकता है मैं भी रहूँगा जस्ट टू चेक कि बहुत ज़्यादा ये ना हो, क्योंकि इनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा जाती हैं। एंड अगर वो सिर्फ 10,000 या 10,500 में करा रहे हैं, आप टेलीग्राम वगैरह पे चेक करना 40,000 या 50,000 ऐसे कुछ चार्जेस करते हैं सिर्फ एक मॉड्यूल्स के लिए। तो हो सकता है कि उतनी क्वालिटी वगैरह मेंटेन ना करें, उसको देखने के लिए सिर्फ मैं रहूँगा कुछ कुछ स्टार्टिंग के सेशंस में। बाकी बहुत कम इसमें, लाइक 10 to 20% आप लेके समझ लो। सो दिस इज द ब्लैक हेड कंटेंट्स। एंड जिनको इंटर्नशिप्स वाला का मुझे बताना था, दिस इज क्लियर ना। ये CCI जुलाई बैच के लिए मैंने बता दिया। ब्लैक हेड्स के लिए, ओनली ब्लैक हेड्स के लिए फॉर्म शेयर आउट नहीं कराई जाएंगी डिस्क्रिप्शंस पे। जो लोग वहां पे उसको चेक मार्क करेंगे या फिर उसमें कुछ अपडेट करके इन्फॉर्मेशन शेयर आउट कर दी जाएंगे गूगल फॉर्म में, तो उनको इंडिविजुअली उनके आपके टेलीग्राम ID वगैरह देनी पड़ेंगे एंड दे विल कांटेक्ट यू फ्रॉम द टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम से कांटेक्ट कर लेंगे वो लोग खुद ही। आपको जो स्पेसिफिकेशन चाहिए या वेरिफिकेशन चाहिए, यू गाइस कैन कांटेक्ट, बट बी केयरफुल, ठीक है। अगला आपके जो डिस्क्रिप्शंस पे जाएंगे, कुछ सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो CHFI के बैचेस में इस बार कर रहे हैं, तो उन लोगों को अप्लाई दोबारा से नहीं करना है। अदर स्टूडेंट्स दो जो नीडेड या आपके कुछ फ्रेंड्स देना चाहते हैं, तो प्राइस आप देख लेना उसमें। प्रैक्टिकल का आई गेस 21,500 समथिंग समथिंग होगा। कुछ जगहों पे आपको 20,000 की भी मिलेगी एट लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, बट एज पर द कन्वीनियंस वी आर चार्जिंग 21,500 इंडिविजुअली, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इसी काउंसिल के वाउचर के लिए। CHFI का अभी तक कोई क्लियर एस्टिमेशंस नहीं आ रखा है। इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द CHFI। मैं ऑनेस्टली क्लियरली बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ सारे स्टूडेंट्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग CHFI में ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं। तो उनका मैंने एक रेंज दिया था 30,000 से 40,000 के राउंड पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ ब्राउचर एक साथ खरीदने पड़े तो इंडिविजुअली मैं स्टूडेंट्स के और कम कर दूँ, क्योंकि हमें वो कम पड़ेगा। अभी के हिसाब से आई गेस 30 to 40 के बीच में आप अराउंड एस्टिमेट करके रखो। और किसी को देना होगा तो यू गाइस कैन पिंग, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। सिर्फ आपको अप्लाई करके रखना है, सो दैट वी कैन टेक एस्टिमेशंस की और हमें कितने ब्राउचर एक साथ में बल्क में लेना है, ठीक है। आई गेस आई एम क्लियर विद ऑल दिस पॉइंट। समर इंटर्नशिप के लिए दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, इसके गूगल फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप उसको चेक करना। ये भी इस टाइम पे चार्जेबल है। विंटर इंटर्नशिप हमारी फ्री रहती है, तो अगर आप विंटर इंटर्नशिप्स के लिए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर जो भी दिसंबर या जनवरी में होंगी, 1 मंथ का वो ट्रेनिंग बेस्ड हमारे इंटर्नशिप्स होता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड करो, प्लान करो। आप उस टाइम पे कर सकते हैं। इस टाइम पे दोनों ही हमारे इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल लेवल होने वाली है, लाइक उसमें ज़्यादा बच्चों को हम सिलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसा पहले बताया गया था, MNCs के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ वैसे कंट्रीब्यूशंस देंगे। मैंने कल डिटेल में बताया था जितने लोगों के इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुए हैं। एक और दिन बचा हुआ था, 10 तक लास्ट डेट है, तो अगर आप में से किसी का है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर चार्जेबल। सो आई एम डन विथ दीज नोटिफिकेशन। अब अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ हो सकता है, इस बार जो बैचेस चलने वाली हैं वो आपका वीकेंड में चले 2-2 घंटा का, उस तरीके से चलेगा। नंबर ऑफ आवर्स उतने ही कवर अप होंगे, और अगर नहीं कवर अप हुए तो मैंने पहले ही बताया कि रिकॉर्डेड से इस बार पहले से ही रेडी हैं। हम उस चीज़ को पहले इस बार रेडी रखें कि जरा सा भी हमें लगा 10-15 दिन लेट जा रहा है तो आपको रिकॉर्डेड दे दी जाएंगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द चैट बॉक्स। अब अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द क्वेरीज एंड ऑल, तो आपको बता दी जाएंगी। ओके, ब्लैक हेड कोर्स की नो, दैट इज 10,500। गूगल फॉर्म में आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, और किसी का कुछ? हैकिंग फ्लिक्स, गौतम कुमावत।
कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट आप देख लेना कि कितने सब्जेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स वगैरह एंड कंटेंट्स वगैरह एक बार देख लेना, उसके बाद यू कैन गो विद दैट। किसी के और कुछ क्वेरीज हैं? So both the modules will share out. No, this time we don't have an option to pay with an installment. आइदर आपको किसी एक इंडिविजुअल के साथ तो जाना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम पे हमारा सितंबर जो एक हमारी बैच थी 2023 में, उसके बाद में कई सारे प्रॉब्लम्स हुए, सो वी आर गोइंग टू ब्लैक लिस्ट ऑल द स्टूडेंट, और उसके बाद से कई सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। सो इट्स अप टू द स्टूडेंट, आइदर दे वांट टू टेक और दे डोंट वांट टू टेक, आई डोंट केयर, तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और पहले हमारा चलता था डेमो क्लासेस और लाइक सम रिफंड डेज वगैरह वगैरह, तो ऑलरेडी आपको एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब पे ऑलमोस्ट वीडियोस वगैरह कंटेंट्स वगैरह अवेलेबल्स हैं, तो यू कैन गो विद दैट, आपको समझ में आ जाएंगे। इन टेलीग्राम आई विल शेयर। ओके ओके, सो लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस सेशंस, और इस सेशन के वाइंड अप करने के साथ साथ में अपकमिंग जो हमारी पब्लिक सेशन होने वाली है उसके लिए एक टास्क, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द डोस अटैक एंड डीडोस अटैक, एंड लेट मी नो दोज हु आर लाइक एबल टू डू द डोस अटैक, और आप अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। लास्ट डेट, ओके, कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस, लेट मी जस्ट राइट हियर। इंटर्नशिप वाले बच्चे अगर गलती से आगे होंगे तो 2 जुलाई से आपके इंटर्नशिप स्टार्ट होंगी। जैसा मैंने बताया था 15 डेज डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स फॉर 2 मंथ्स, एंड वेब डेवलपमेंट्स के 2 ट्रेनर्स आर देयर, 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग चलेंगे, लास्ट के 1 मंथ आपके प्रोजेक्ट, सो 2 जुलाई से वो जा रहा है। ब्लैक हेड की क्लासेस हमारी 20th ऑफ जून से जा रही है, और अगर मैं उसके ड्यूरेशंस की बात करूं तो EHCCI की ड्यूरेशंस 4 to 5 मंथ्स चलता है, 4 to 5 मंथ्स, लेकिन आप लेके चलो कि बहुत लंबा भी जा सकता है कई बार। अगर आपको लाइव सेशंस में कंप्लीट करने हैं तो 1 ईयर भी चले जाते हैं, सो बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, ठीक है। बट इस बार रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। सो एवरेज टाइम इज 4 to 5 मंथ्स, एंड ये स्टार्ट होने जा रही है आपकी जुलाई से, जुलाई सेकेंड वीक और लाइक फर्स्ट वीक, बिकॉज मैं रहूंगा नहीं फर्स्ट वीक में अवेलेबल। 20th ऑफ जून से आपका ब्लैक हेड स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपका वही बताएंगे, वो कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको बता देंगे, इसीलिए हम कोई चार्जेस वगैरह भी ब्लैक हेड्स में ले नहीं रहे, मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स शेयर आउट कर रखे हैं आपको, एंड वी आर एंसरिंग कि ठीक है ब्लैक हेड्स में भी कंटेंट्स आप सीख सकते हैं, तो वहां से आप ज्वाइन करके आप वही कर सकते हैं, और अगर कंटेंट सही दिया इन्होंने देन विल कंटिन्यू दिस फर्दर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है एज कम्पेयर टू द मार्केट, बिकॉज आप सिर्फ एक मॉड्यूल्स की सर्च करेंगे कार्डिंग के लिए तो दे विल चार्ज 40,000 to 50,000, सो काफ़ी मिनिमल है ये। तो फॉर इंश्योरिंग सम सेशंस आई विल बी देयर। तो इसकी लास्ट डेट आपकी जो जाएंगी आई गेस 19th तक जाएगा या 18th तक जाएगा, 18th ऑफ जून तक। इसके लिए बहुत कम टाइम है क्योंकि इसका 10 डेज की ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग आपका लंबा भी नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली फॉर 10 डेज। 5 डेज में आपको क्रैकिंग बताई जाती है, 2-2 3-3 घंटा बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने देखा था एक दिन, और बाकी फिर अभी 2-3 क्लासेस उनकी बाकी हुई, उनके डेमो क्लासेस वगैरह की कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, इनके इसके कोई डेमो क्लासेस नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं उसमें। एंड फॉर दिस आई गेस 20th ऑफ जून, 20th ऑफ जून, और इंटर्नशिप का मैंने ऑलरेडी बता दिया कल तक है, 10th जून। और किसी के कुछ डाउट? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, सारे क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी।
आने वाले टाइम पे मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऑनलाइन चलेंगी। स्प्लंक के लिए ऐसा कुछ मैं रिकमेंड नहीं कर सकता ऋतिक। आपको स्प्लंक पे करना है तो आप देखो कोई सा भी मॉड्यूल्स वगैरह आपको, या कोई इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो लोग करा रहे हैं उस इस पे स्प्लंक पे, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब वगैरह पे भी जो फ्री वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉट सफिशिएंट, मैंने कल भी बताया था यूडेमी वगैरह का। एसओसी एनालिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी पकड़ रखो आप पीएपीटी पे, और जो फ्रेमवर्क्स हैं आपके स्प्लंक के एसआईएम टूल्स वगैरह पे उनमें प्रैक्टिस, या अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो दैट विल बूस्ट अप, या फिर आपके पास में इंटर्नशिप है तो भी वो बूस्ट अप करेगा स्पेसिफिकली एसओसी। या फिर तो जो आपके टूल्स हैं उनमें बेस्ड आपने कोई प्रोजेक्ट, सॉरी नोट प्रोजेक्ट, आपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया हो, इनमें से कोई भी एक दो है या सारे हैं तो आपको बूस्ट अप मिल जाएंगे उसमें। और किसी के कुछ डाउट्स एंड क्वेरी? ओनियन साइट पर सर ब्लैक हैट पाकिस्तान का बेटर है क्या? ब्लैक हैट पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता। एक्चुअली में उसका मुझे कंटेंट्स थोड़ा सही भी लगता है, ठीक है, तो आप ले कर भी सकते हैं उसमें, बट डोंट गो फॉर ऑल। लाइक उनके एक एक मॉड्यूल्स ना, आप जैसे अभी आप एंड्रॉइड हैकिंग पे जाएंगे तो 5-5 7-7 हजार लगेंगे, राइट? आप कार्डिंग के लिए या कोई स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर हैकिंग पे जाएंगे उसके लिए 7-7 8-8 हजार लगेंगे। तो एक एक मॉड्यूल वाइज उन्होंने 2-2 हजार 4-4 हजार ऐसे चार्जेस कर रखे हैं। सबको कंबाइन करेंगे तो 30-40 हजार चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि कोई स्पेसिफिक एक या दो पे अगर आप टेस्टिंग के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं। कंटेंट्स ओवरऑल मैं बोलूंगा कि ठीक ही रहते हैं उनके वैसे। 1800 कोर्स बोला ना मैंने, बहुत ज्यादा चार्जेस रहते हैं, इसीलिए मैंने बताया ब्लैक हेड्स के मिनिमल चार्जेस है। अगर इस पे आपको अगर 80% भी समझ में आ रहा है, आप कुछ भी प्रैक्टिकल्स कर पा रहे हैं उसमें, तो आई गेस कि इससे ज्यादा बेटर और कुछ नहीं होगा ये। हालांकि हाई प्राइस रेंज लग रहा होगा, जो मैंने बिग अनाउंसमेंट में काफी चेंजेस करे प्राइस में, या प्राइस रेंज काफी हाई चली गई है हमारी, बट स्टिल जो भी इसमें एड ऑन किए गए हैं, अभी अगर एक सर्टिफिकेशंस के स्पेसिफिक मुझे तैयारी करानी है ना, तो उसके लिए जो हमने अप किया है थोड़े चार्जेस को, दैट इज लाइक मैनेजेबल, वो मैनेजेबल है जो और इसमें अपग्रेडेशन हुए हैं उसके कंपेरिजन में। नॉट इजी कुणाल, बट यू कैन डू। ओके, सो लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस। आई गेस अभी अगला जो कंटेंट्स आएगा वो हमारे कंटेंट बेस्ड होंगे, आपको पोस्टर और बाकी डिटेल्स वगैरह सर आउट कर दी जाएंगी। नहीं, कॉपी वगैरह नहीं कर सकते हैं कुणाल। पूरा कॉपी किया तो भी दिक्कत है। ब्लैक हेड वगैरह पे आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, या इंडिविजुअल पर्सन वगैरह के थ्रू कुछ हो रहा है तो उनमें भी जा सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशनल थिंग को नहीं कर सकते। अभी लास्ट टाइम पे भी ऐसे ही कुछ सिनारियो हुए थे तो इशू आ जाएंगे उसमें। वहां पर एटीएम की हैकिंग भी बताया गया है। एक बात बताओ, मैं एक रियलिटी आपको बताता हूँ, ठीक है? जितने लोग भी ब्लैक हेट में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आपको अगर बैंक अकाउंट हैकिंग बता दिया जाए या फिर एटीएम कार्ड की हैकिंग बता दिया जाए, और ये रियलिटी पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ब्लैक हेड्स में मैं भी किया करता था। अब जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हुआ करता था, मैंने भी ट्रेनिंग ले रखी है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उस टाइम पे कार्डिंग करके 9-9 10-10 लाख रुपए एक एक महीने में भी बना रखे हैं वो, ठीक है? तो है बोल द एक्सपीरियंस, मैं उसी स्टेजेस से गुजरा हूँ। मुझे भी सबसे ज्यादा जो किक मिलता था ना, वो ब्लैक हैट में ही मिलता था। तो अभी आप जिस रियलिटी की बात कर रहे हैं, आप, मैं उस स्टेजेस से आगे बढ़ चुका हूँ। तो एटीएम हैकिंग, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग और ऐसे जितने भी आप हैकिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, ये इसमें से आधे हैकिंग आपके पॉसिबल में है ही नहीं वो, ठीक है? एटीएम हैकिंग वगैरह करने के लिए ना, मतलब अगर आप चूज करते हो तो आपको पूरा क्रिमिनल साइड में जाना पड़ेगा।
आप एक क्रिमिनल बनते हैं, क्रिमिनल बनने के बाद आप प्लान करते हैं कि मैं सिर्फ सिम स्वैपिंग पे काम करूंगा, या सिर्फ मैं एटीएम हैकिंग पे काम करूंगा, या सिर्फ मैं बैंक अकाउंट हैकिंग पे काम करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप टीम बना के उस पर हार्डवेयर असेंबल करते हो, आप पूरी की पूरी प्लानिंग करते हो। आपने अगर ब्लैक हैट यूएसए वगैरह का कुछ देखा होगा तो 2-3 दिन का वो क्यों चार्जेस करते हैं। आपने ब्लैक हैट अगर सर्च करा तो उसमें 3-4 लाख रुपए इसीलिए चार्जेस करते हैं। उससे कोई प्रीवियस मॉडल वगैरह निकाल के देखना, वो आपको यहाँ टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा 2020 का, 21 का या 22 का। और उसके बाद आप देखना क्या कि उन्होंने जो 3,000 या 4,000 जो चार्जेस वगैरह कर रखे हैं, क्या उसके लिए वो वर्थ इट है या नहीं है। इधर से अगर आप कहीं पे भी जाके अगर आपने क्लिक किया ना, लेट मी जस्ट गो टू द ट्रेनिंग, अपकमिंग ट्रेनिंग देखो, अगस्त 3 to 8 2024 में ये लगातार कराते रहते हैं ब्लैक हैट यूएसए। इसके कोई भी ट्रेनिंग को ओपन करते हैं, व्यू ट्रेनिंग, राइट। सो इसमें देखो 2 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, पता नहीं क्या बताएंगे, और देयर चार्जेस आर लाइक 4,300 और अराउंड 3.5 लाख के अराउंड वो ले रहे हैं चार्जेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ चार्जेस होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि एटीएम हैकिंग और बाकी सारी चीजों के लिए जो लोग बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको सिखा देंगे, आप सीख के उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे। तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे जो है एज क्रिमिनल साइड में बन के फिर एक टीम बना के पूरा 2-3 लाख का सेटअप करके एंड देन मैं उसी में स्पेसिफिकली काम करूंगा, तो आप कर सकते हैं। उतना नहीं भी तब भी 1-1.5 लाख के ऊपर का उस पर हो जाएगा। तो इस पे जाके क्या फायदा। और आप एटीएम हैकिंग लाइक सीख के अब क्या करोगे, उसका यूज क्या है, मुझे वो प्रैक्टिकली जानना है। तो उसका ज्यादा कुछ ऐसा कुछ यूज तो है नहीं, राइट। इसलिए ऐसा ही जो है आपका सीसीटीवी कैमरा हैकिंग है। सीसीटीवी कैमरा हैकिंग करके आप क्या करोगे, उसका मोटो अल्टीमेटली क्या निकलेगा। तो जस्ट फॉर द लर्निंग कि आपने समझ लिया उन चीजों को, आप उसको करने के लिए थोड़ा बहुत एबल है, तो वो उतना कंटेंट्स आपको नॉर्मली भी कहीं से मिल जाएगा। आप उसको खुद करें ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो लाखों लाखों पैसे भी लगेंगे। उसका लाखों लाखों पैसे लगा के उससे आपको कोई अर्निंग तो आने नहीं वाली। और अगर आप उसमें अर्निंग लाने का कुछ सोच रहे हैं तो फिर आप क्रिमिनल बनने की ओर जा रहे हैं। तो ये रिलेटी है ब्लैक हेड की। बहुत लोग अभी सिम स्वाइपिंग वगैरह, मेरे कुछ कनेक्शंस हैं उनमें से कुछ लोग सिम स्वाइपिंग कर रहे हैं। अभी जितना भी आपने बताया ना, कई सारे ऐसे इलीगल ग्रुप्स भी हैं। मैं नेम वगैरह या डिस्क्लोजर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वो लोग ड्रग्स स्मगलिंग भी कर रहे हैं, ड्रग्स स्मगल करके वो पैसे कमा रहे हैं, या फिर तो फ्रॉड्स करके पैसे कमा रहे हैं, या फिर तो उनका उनका पूरा टीम ही है। फेक वेबसाइट जनरेट करना, क्रिप्टो वगैरह पे स्कैम करना, पैसे सबमिट कराना एंड देन फिर वो गायब हो जाते हैं, वैसे काम करते हैं। या फिर तो कुछ और तरीके की भी हैकिंग। तो उनका जोन ही अलग हो गया है। तो आपको डिसाइड करना, अगर आपको क्रिमिनल ही बनना है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको सीख के पूरा सेटअप करके फिर आप हैकिंग वैकिंग छोड़ दो। आप स्पेसिफिकली जो है उसके कंटेंट्स वगैरह ढूंढो, मिल जाएंगे आपको। 2-3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करो एंड देन आप उसमें प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पे नहीं आना है कि लोग ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन चीजों को ही थोड़ा स्कैम बना के यूज करा जा रहा है। कितना हाईलाइटमेंट दिखा दे रहा है कि उसके बाद जो है हमें ना ये गलती नहीं है सूजन। एक्चुअली आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। आपको ये जानना चाहिए लाइक कि एटीएम हैकिंग कैसे हो रही है, या फिर सीसीटीवी कैमरा हैक कैसे होते हैं, उसकी एक्चुअलिटी पूरा का पूरा। या फिर अगर आप बात कर लो कि आपकी ट्रैकिंग कैसे हो रही है, लोकेशन ट्रैकिंग कैसे हो रहा है, या एवरीथिंग लाइक बैंक अकाउंट हैक कैसे होते हैं। सो थ्योरेटिकल नॉलेज एंड पॉसिबिलिटीज आपको वो जानना चाहिए। वहां तक मैं बोलूंगा ये तो सीखना चाहिए आपको, बट आप वो करो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो सिर्फ कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वहां तक भी आपने समझ लिया, दैट्स इनफ। आप गुड वे में आप समझ लो कि आपको ब्लैक हैट की भी नॉलेज है और आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं उसमें। तो उतना कुछ नीडेड नहीं है कि आप प्रैक्टिकली उस सारे सिम स्वैपर डिवाइस मंगाओ, असेंबल कर, कुछ तो 1-2 डिवाइस पे आपने टेस्टिंग किया, वहां तक चलेगा। तो उससे ज्यादा नहीं। सभी सिग्नल को क्या लिखा है आपने, ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है। ये सारे पॉसिबिलिटीज पे आप डिस्कस या फिर तो स्टडी कर सकते हैं। इन सब चीजों पे तो पब्लिकली भी मैं बहुत सारा कुछ बताता हूँ उसमें कि क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे करा जा सकता है, बाकी सारा कुछ। बट करना एंड करके दिखाना ही समथिंग इलीगल। उसको करके कुछ मिलेगा भी नहीं। बाकी कैसे करा जाता है वहां तक तो मैं समझा ही देता हूँ। सो आई गेस वी हैव डन विथ दिस सेशन।
और किसी की कुछ क्वेरीज हैं? हाँ, इन्वेस्टिगेशंस में आपको यूज पड़ सकता है वो, इसीलिए मैंने बताया कि ब्लैक हैट की भी जानकारी होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन करना जरूरी नहीं है। हर इन्वेस्टिगेशंस को सॉरी हर क्राइम वाले जो इलीगल चीजें हैं उसको करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को कर लिया, कुछ चीजों को छोड़ ही देना बेटर रहता है, बट उसके मेथड्स और टेक्निक्स आपको समझना जरूरी है। तो वो समझने के लिए तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर आउट कर दी जाएंगी, ठीक है। ओके, सो शुड आई वाइंड अप दिस सेशन? ऐसा कुछ इंडिविजुअली मेरे दिमाग पे नहीं है ऋतिक, कि एसओसी के लिए आप इंडिविजुअली आपको मैं कहीं पे ऐसा कुछ रिकमेंड करूं। मेरा रिकमेंड करने का मतलब कुछ अलग ही चला जाता है वो, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं मेरे पे। तो ऐसे कोई भी कोचिंग या फिर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो सही, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे किसी स्टूडेंट से या तो पता करना पड़ेगा, थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फिर ही मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। इवन स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप ना, लिंक्डइन में मैक्सिमम कंपनीज उनका कुछ तो झोल रहता है, या फिर तो जस्ट फॉर द रीच वो कराने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी मैं थोड़ा सा अवेयर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ना करें उन चीजों को। नहीं, मैं फिलहाल नहीं करा पाऊंगा। मैं बोलूंगा फिर ना करा पाऊं तो फिर दिक्कत होंगी। मेरे पास समय का बहुत अभाव है। हैक आरएफ का रेंज उस पे देख लेना आप। 6 गीगा हर्ट्ज तो डिफॉल्ट ही है मुझे लगता है, जो नॉर्मली आप लेते हैं। फिर फर्दर एक्सटेंड करने के लिए अगर कोई ऑप्शंस मिलता है तो आप फिर ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ सकते हैं उसमें, बट मैं बोल नहीं सकता उसमें उससे ज़्यादा का। डाउनग्रेड करना पड़ेगा। इवन आप अगर आप कॉल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, बट उसके पहले अगर आप सिम की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4G सिम आपका 2300 मेगा पे चलता है, राइट। और 5G तो भी बहुत और आगे होगा। मिल जाएगी, ढूंढो ऋतिक। आपका तो ढूंढने वाला और प्रैक्टिसिंग करने वाला मैंने पहले भी देख रखा है। आप सेल्फ स्टडी में वैसे ही बेहतर कर रहे हैं। थोड़ा और ढूंढेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा।